हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे अमृतलाल नागर का प्रसिद्ध उपन्यास मानस का हंस। रामू आधे क्षण तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर कुछ कहने पूछने का साहस ना बटोर सकने के कारण दिया बालकर द्वार बंद कर दिए। चबूतरे वाले द्वार के सामने बेनी माधव खड़े थे। बाबा ने उधर के द्वार भी बंद कर दिए और उस स्थान पर जा बैठे जहाँ उनकी पत्नी ने अपनी देह त्यागी थी। थोड़ी देर सिर झुकाए बैठे अपने दाहिने हाथ से उस जगह की मिट्टी सहलाते रहे जहाँ रत्ना का मस्तक था। ध्यान में प्रिया का अंतिम रूप दर्शन था और मनोदृष्टि में चार आंखें एक दूसरे में लीन होकर आनंद मग्न थी। सीताराम सीताराम, रत्ना का स्वर है। कहाँ से आ रहा है? सवेरे धरती पर दिखलाई पड़ती अर्धांगिनी अब माया की तरह विलुप्त है। सीताराम सीताराम कहाँ है? मन के झरोके से झांक रही है, दिए की लौ में झलक रही है। धरती पर टिकी हथेली उठकर गोद में बाएं हाथ की खुली हथेली पर आ जाती है। काया में सधाव आता है, आंखें दिए की लौ पर टिक जाती हैं। दोनों बाहों के बीच बाबा के ध्यान बिंदु से उनका सूक्ष्म मन जुगनू सा उड़ता हुआ प्रकट होता है और सीधा दिए की लौ में समा जाता है। उनकी अंतर्दृष्टि में लौ से विराट होती जाती है। उनकी कल्पना में पूरा कमरा अनंत विद्युत प्रकाश से ऐसा जगमगा जाता है मानो कमरे का फर्श और दीवारें ईंट चूने की ना होकर मड़ी जटित हों। सीताराम सीताराम कानों में गूंज समाई है जिसमें अपना और रत्ना का स्वर गंगा यमुना के समान एक में घुला मिला है। गूंज की गति तीव्र से तीव्रतर हो रही है। शब्द शब्द ना रहे, मधुर मधुर वाद ध्वनि से गुंजरित हो रहे हैं। मणि मणि में धनुषधारी राम और जगदम्बा सीता प्रसन्न बदन अभय मुद्रा में खड़े हैं। बाबा का मुखमंडल आनंद लीन है। छोटे छोटे अनंत विद्युत कण तीव्र गति से घुलते मिलते एकाकार धारण करते इतने बढ़ जाते हैं कि अंतर्दृष्टि में केवल युगल चरण ही दिखलाई दे रहे हैं। और फिर दृष्टि को एक मीठा झटका लगता है। रत्ना माँ के चरणों में झुकी बैठी है, पर मैं कहाँ हूँ? नई ब्याहुली सी अलंकृत रत्ना तनिक चेहरा घुमाकर इन्हें देखती है, फिर नटखट गुमानी मुद्रा में पूछती है, मुझे साथ लाए थे? प्रश्न मन को सकुचाता है, फिर किंचित उत्तेजित होकर स्वर फूटता है, तुम कब मेरे साथ नहीं रही? तुम मुझे भला क्यों रखोगे? नारी निंदक रत्ना ने मीठी आंखें तरेरी। कौन कहता है? सारा जग। पर क्या ये सत्य है? शूद्र गवार ढोल पशु नारी। मात्र यही क्यों, और भी अनेक वाक्य हैं, परंतु वे कथा प्रसंग में आए हुए पात्रों के विचार हैं। और तुम्हारे जिनके श्री चरणों में मेरी आसक्ति है, उन्हें उन्हीं के श्री मुख से वे विचार भी प्रकट हुए हैं। तुम्हारे विरह और प्रेम के उद्गार इतने शुद्ध थे कि वे राम के उद्गार बनकर जानकी माता के प्रति अर्पित हो गए। देखऊ तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोही भय उपजावा। देखऊ शब्द की ध्वनि मात्र से नया बिंब जागृत हो उठता है। वन में तापस राम तुलसी के स्वर में लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण देखत काम अनीका, रह रह ही धीर तिन्हई के जग लीका। एही के एक परम बल नारी, तेही ते उबर सुबट सोई भारी। उबर कर अपना पल्ला छुड़ा तो लिया मुझसे, फिर मैं कहाँ? तुम्हारी वासना से उबरा, किंतु तुम्हारे प्रेम में डूब भी गया, और ऐसा डूबा कि पता ही ना चला। हंसती है। प्रेम हो और पता न चले। अशोक वाटिका में राम विरहणी सीता के पास कपीश्वर श्री राम का संदेश लेकर पहुँचते हैं। मन के संकेत मात्र से कल्पना का दृश्य उभर आता है। हनुमान के हृदय में खड़े राम अशोक वन में बैठी सीता को देख रहे हैं और कपि कह रहे हैं, कहेऊ राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भय विपरीता।
नव रत रुकु किसलय मनहु कृसानु काल निसा सम नीसी ससी भानु कुवलय विपिन कुंत बन सरीसा वारिदा तपत तेल जनु बारिसा जेहित रहे करत तेई पीरा उरग श्वास सम तिरविद समीरा कहेहु ते कछु दुख घटी होई काहि कहूँ यह जान न कोई तत्व प्रेम करी मम अरुतोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। अशोक वाटिका ध्यान पटल से ओझल हो गई है। एक ओर काशी के भदैनी क्षेत्र की एक कोठरी में मानस लिखते हुए स्वयं और दूसरी ओर इस घर के ऊपर वाले कमरे में उदास रत्ना जो मानो शब्द प्रभा में बहकर आती है और लिखते हुए तुलसीदास के हृदय में विराज जाती है। फिर बिंदुवत श्री सीताराम की इष्ट मूर्ति ध्यान पट पर आती और क्रमशः इतनी विराट हो जाती है कि अब केवल युगल चरण ही दृष्टि के सामने हैं। उसमें प्रणत रत्ना है और वे हैं बिंब में ठहराव आ गया है। बिंदु फिर बिंदु हो जाता है। बाबा की बाहरी काया आनंद विभोर मुद्रा में मूर्ति सी निश्चल है। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट है। तेज तूफान और वर्षा की साएं साएं है। बिजली का भयानक धमाका होता है। कमरा हिल उठता है। ध्यान भंग हो जाता है। मैया भैया प्रभुजी गुरुजी शब्दों की घबराहट और दालान वाले द्वार के किवाड़ों की भड़ भड़ सुनकर वे उठे और द्वार खोले। कमरे के भीतर 3 आकारों से पहले हवा के झोंके ने प्रवेश किया और दिया बुझ गया। घर गिर रहा है भैया, भागो भागो। ऊपर वाले कमरे पे गाज गिरी। सब भरभराए पड़ा कहकर श्यामू की बुआ छाती पीटती हुई राम राम बड़बड़ाने लगी। बाबा कमरे से बाहर निकलकर दालान में आ गए। तीखी बौछारों से वह जगह भीग रही थी। दीवार से चिपक कर खड़े होने पर भी पानी से बचाव नहीं हो सकता था। आंगन में घना अंधेरा होने के कारण ठीक तरह से यह अनुमान ही नहीं लग पाता था कि कितना भाग टूटा। बाबा बोले, यहाँ कब तक खड़े रहेंगे, भीतर चलो। अरे भैया, जो यह भी भरभरा के गिर पड़ा तो क्या होएगा? श्यामों की बुआ घबरा कर बोली। तो हम सब ढोल बजाते भय एक साथ बैकुंठ पहुँचेंगे कहें और कहेंगे कि राम जी इस डरपोक डोकरिया को ले आए। रामू और बेनी माधव हंस पड़े। बिजली फिर चमकी। जल्दी जल्दी 2 बार उजाला हुआ। सारा आंगन ईंटों से भरा पड़ा था। बाबा का ध्यान बीती स्मृतियों के स्पर्श से बच न सका। जब गृह प्रवेश हुआ था कितनी धूमधाम थी। पंडितों की पूजा, ज्योनार, फिर गांव की स्त्रियों ने मंगल गीत गाते हुए नववधू को प्रवेश कराया था। गाय थी, 2 दास थे। रत्ना सारे घर में कामकाज करती कराती व्यस्त डोला करती थी। पति पत्नी हिंडोले में सोते नन्हे तारापति को मुग्ध दृष्टि से देखकर फिर एक दूसरे को देख रहे थे। फिर कुछ ध्यान ना आया। कलेजे में सांस भराई और ठंडी होकर बाहर निकल गई। भीतर जाते हुए बोले, वाह रे भाग्य, कभी घर ना बसने दिया मेरा। अरे प्रभु जी, आपका घर तो अब जन जन के हृदय में बस गया है। सुखी रहो बच्चे, तुमने मेरी भूल सुधारी। राम जी की उदारता को क्षण भर के लिए भी विसारना नमक हरामी है। इतना साधते साधते भी मन मोह की कीच में फिसल ही जाता है। राम राम। इतने ही में गणपति और उनके कुछ बाद राजा के लड़के पोते अपने साथ में कुछ और लोगों को लिए हुए आ पहुँचे। गाज गांव में ही गिरी है, कहाँ गिरी है इसका सही अनुमान न होने पर भी राजा ने अपने बेटों को बाबा की कुशल मंगल पूछने के लिए भेजा। कुछ पड़ोसी भी टाट के बोरे ओढ़े आ पहुँचे। फिर पड़ोस से 2 मशालें आई। कमरे दालान की स्थिति देखी गई। यह भाग भी अधिक सुरक्षित ना था। बाबा बोले, जो भाग गिरना था वह गिर चुका है। तुम लोग भी चिंता मुक्त होकर अपने अपने घर जाओ। तुलसी को एक रात शरण देने के लिए यह स्थान अभी सक्षम है। बाकी सब तो बाबा की आज्ञा से लौट गए, पर गणपति ने वहीं रात बिताने का हट किया। ऐसे हट से भौजी की असल चेली का हट भी भला क्यों कर ना प्रेरित होता। बहुत कहने पर भी वह ना गई। रत जगा करने का निश्चय हुआ और कीर्तन होने लगा।
2 दिनों तक बाबा भक्तों की भीड़ से इतने घिरे रहे कि उन्हें दिन में तनिक भी विश्राम न मिला। सवेरे संकट मोचन पर कथा सुनाते और दिन भर अपने घर पर रोग शोकधारी नर नारियों को धीरज और विश्वास देते हुए, किसी को काशी विश्वनाथ की भभूत और किसी को मंत्र देकर अपनी बला प्रेम से हनुमान जी के चरणों में फेंकते हुए, उन्होंने 2 दिनों में हजारों की भीड़ निपटाई। दूसरे दिन सायंकाल घोषित भी हो गया कि बाबा कल यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे यह पूछने पर भी किसी को ना बतलाया गया। 90 वर्ष के तपस्वी के चेहरे पर रोग जर्जरता की हल्की छाप तो थी, पर थकावट का नाम ना था। इसे देखकर गांव वाले तो चकित हुए ही, बेनी माधव जी भी चकित हो गए। सूकर खेत में भी बाबा के दर्शनार्थ बड़ी भीड़ आया करती थी, पर वहाँ हवा फैल गई थी कि बाबा 4 महीने रहेंगे, इसलिए दर्शनार्थियों की दैनिक संख्या भी संतुलन आ गया। उन्हें विश्राम करने का अवसर मिल जाता था। बेनी माधव जी ने बाबा के प्रति काशी वालों की भक्ति भावना के भी अनेक प्रदर्शन देखे हैं। काशी में भीड़ तो नित्य ही रहती, पर बाबा चूंकि वहीं के निवासी हैं, गलियों मोहल्लों में प्राय ढोल भी आते हैं, इसलिए वह दाल में नमक की तरह उनके जीवन क्रम में रमी हुई है। परंतु राजापुर का यह विशाल जनसमूह तो बेनी माधव जी के लिए अपूर्व था। हिंदू मुसलमान अमीर गरीब में कोई भेद नहीं, सबकी जात और वर्ग एक है, वे आर्तजन हैं। उनके तन मन नाना बाधाओं से पीड़ित होकर घबरा उठे हैं। उन्हें सहारा और प्रेम चाहिए। तुलसी राम का खास गुलाम अथक भाव से रामजनों की सेवा करता रहा। संयोग यह भी रहा कि बदली रही पर पानी ना बरसा। तीसरे दिन तड़के मुंह अंधेरे गणपति जी और रामू पंडित अपनी नियम पूजा से खाली हो चुके थे, किंतु बाबा का ध्यान पूरा होने में अभी देर थी। बेनी माधव जी भी लंबी माला जपते हैं, पर उनका जप बाबा से पहले पूरा हो जाता है। उस समय तक स्नान आरती आने लगते हैं। आज भी आने लगे थे। ध्यान मग्न बाबा की तनी हुई देह और शांत मुख मुद्रा को कुछ देर तक बड़े भाव से देखते रहने के बाद गणपति बोले, यह आयु और उस पर भी जवानों की सी फुर्ती, नियम से व्यायाम करना और बिना थकावट इतनी भीड़ से निपटना इन्हीं का काम है। हम तो इनके बच्चे समान हैं, पर इस 69-70 की आयु में ही थक गए। रामू सोत्साह बोला, अरे काशी के अकाल और गिल्टी की महामारी के दिनों में इन्हें देखते आप, दसों दिशा डोल डोल कर काशी का हाहाकार अपने भीतर के राम बल से रौंदते चलते थे। सुना उन दिनों ये आप भी गिल्टी से पीड़ित रहे हैं। वह तो वात रोग हुआ था, इन्होंने बड़ा दुख झेला, पर उसमें भी जब तक शरीर चले तब तक दूसरों का दुख भी झेलते ही रहते थे। इन्हीं के उत्साह से हम सैकड़ों जवान थक कर भी ना थक पाए। दिन रात रोगियों की सेवा करते, शव ढो ढो कर फूंकते और आठों पहर सीताराम की गुहार लगाकर अपना मनोबल बढ़ाया करते थे। और सचमुच हम में से 2 लड़कों को छोड़कर कोई न मरा। तब तक बेनी माधव जी भी आ पहुँचे। बातों का रस गहरा हो चला। बेनी माधव जी की कथा जिज्ञासा अब बड़ी बेसबर हो चुकी थी। रामू से चिरौरी करने लगे कि किसी जुगत से बाबा को अपनी जीवन कथा सुनाने के लिए प्रेरित कर दो। गणपति जी को सहसा एक सूझ आई। बोले, अच्छा, हम आपकी बात बनाए देंगे। हम जाते हैं और रजिया काका बकरीदी काका को लेकर पहुंचते हैं। रजिया काका को साथ लेंगे तो बात का प्रसंग अपने आप सज जाएगा। बेनी माधव उपकृत नयनों से उन्हें देखने लगे। गणपति जी तीव्र गति से 2 डग चले, फिर पलटकर रामू से कहा, रामू जी, जाते समय गुरुजी के फलाहार के लिए हमारे घर पर एक आवाज़ लगाते जाइएगा। तैयार तो सब रहेगा ही। आधी पौन घड़ी बाद ही बाबा का आधा आंगन गुलजार हो गया। आधा गिरे मलबे से भरा था। चटाइयों पर बकरीदी, राजा भगत, संत बेनी माधव, गणपति उपाध्याय तथा गांव के 2-1 संभ्रांत लोग बैठे थे। तुलसी के गमले के पास बाबा का आसन लगा था। पास ही बाईं ओर के दालान में रत्ना मैया का ठाकुर द्वार था। चौकी पर मैया द्वारा पूजित बाबा की चरण पादुकाएं रखी हुई दिखलाई दे रही थी। उसी दालान के दूसरे छोर पर कोने में चूल्हा बना था और रसोई के कुछ बर्तन रखे थे।
चूल्हे से कुछ हटकर कोठरी का बंद द्वार भी दिखलाई दे रहा था। बारिश और धूप से बचाव के लिए जिस ओर चूल्हा बना था, उसके सामने वाले दालान का द्वार फूस की छपरी से ढका हुआ था। दाहिनी ओर का सारा भाग ध्वस्त पड़ा था। बाबा का मुख और दूसरों की पीठ बैठक वाले दालान की तरफ थी। बात राजा भगत के ने आरंभ की। बोले, हमारा तो यह मन होता है कि 2 दिन हमारी अमराई में बिताओ। हम तुम्हारी मालिश करेंगे, संग संग कसरत करेंगे, डोलेंगे, आम खाएंगे, दूध पिएंगे और मग्न हुई के भजन भाव करेंगे। यह लड़के चेला चाटी कोई वहां ना रहेगा। वाह काका, तुमने तो अपने ही स्वार्थ की बात सोची। गणपति जी ने मीठी शिकायत की। राजा बोले, हमारा ये स्वार्थ भी बड़ा है पंडित। जब तक भौजी की जिम्मेदारी रही तब तक तो मन में कहीं चिंता नागिन जरूर रेंगती रही, पर अब दसों दिशा में मन मुकुत है। 2 दिन इनके चरण और से ही ले तो हमारी सब साधें पूज जाएं। बाबा प्रसन्न मुद्रा में बोले, ठीक है तो आज चलो। आज तो भैया हमारे घर में तुम झूठन गिराओगे, बाल बच्चों का यह सुख हम न छीनेंगे। आज यहाँ रहेंगे तो कल तुमको हमारे संग चित्रकूट चलना पड़ेगा, वहीं सत्संग होगा। राजा भगत प्रसन्न होकर बोले, यह तो और अच्छी बात है। अरे अब हम घर से मुकुत हैं, लड़के वाले घर गृहस्थी संभालते हैं। एक भौजी का बंधन रहा था, वह रामपुर चली गई। अब हम तुम्हारे संग संग ही डोलेंगे भैया। पर इन बातों से पहले अब हम गांव के मतलब की एक बात पूछ लें कि अब यह घर तुम किसे सौंप रहे हो। अपनी काया की ओर इंगित करके मुस्कुराते हुए बाबा बोले, हमार घर तो यह है, वह भी जब लग राम ना छड़ावे। बकरीदी बोले, यह घर तो भैया अब गांव भरे की अमानत है। हमारी तो फ़कत यह राय है कि ई में मंदिर स्थापित कर दिया जाए और तुलसीदास महाराज के बैठका में लड़के पड़ें। सभी ने एक स्वर में समर्थन किया। राजा बोले, तो फिर हम एक बात और कहेंगे, गणपति महाराज को पुजारी बनाए के ई जगह सौंप देव। इनके घर भर ने लगनते भौजी की सेवा की है और भैया के भी पुराने चेले हैं। हाँ, रत्ना के लिए भेजी गई है रामचरितमानस की प्रति और उनके व्यवहार की वस्तुएं। इसी के पास रहने से मुझे भी संतोष होगा। तारापति ना रहा, गणपति तो है। बेनी माधव जी के चेहरे पर भी अपने शिष्यत्व का फल प्राप्त करने की उतावली झलक उठी। बड़ी चतुराई से बात उठाई। पूछा, यह घर आपका पैतृक निवास है? नहीं, वह पुराने बिक्रमपुर गांव के खंडर तो आधे से अधिक जमुना जी में तभी समा गए थे जब हम 5 नहाने नहाने रहे हैं। महाराज की जलम भूमि भी जमुना गांव से चली गई तो महाराज की जन्म भूमि भी जमुना जी में समा गई। पुरखे बताते रहे कि तुलसी भैया को लई के मुनिया कहारियन जब गांव से चली गई तो एक साधु आया और कही सी कि आज ई गांव का सर्वनाश होएगा, जिसे बचना होए वे गांव छोड़ी के चला जाए। उसके 2 घड़ी बाद मुगलों की दौड़ आई। बड़े महाराजा भैया के पिता मारे गए, सब गांव स्वाहा हुईगा। हम लोगों के पुरखे हम सबको लेके तारी गांव भागे रहे। बड़ी परलई मची रही। राम राम, राजा भगत ने बतलाया। बेनी माधव, तुम्हारी इच्छा पूरी होने का अवसर आ गया है। मेरे राम जी का पावन जीवन चरित महादेव भोलानाथ ही उद्घाटित कर सकते थे, किंतु मुझ अकिंचन की जन्म कथा ये बकरीदी भैया और राजा भगत ही सुना सकते हैं। बाबा की बात पर राजा भगत भी बोल उठे। बकरीदी भैया ने एक बार हमें तुम्हें सुनाया भी रहा, तुमको याद है ना भैया? इसी जमीन का सौदा करने राजा के साथ इनके यहाँ गया था। तब इन्होंने ऐसे रोचक ढंग से पिछले समय की बातें सुनाई थी कि मेरी आंखों के आगे उनके सजीव चित्र उभर आए थे। गणपति जी भी उत्साह भरे स्वर में बोले, बकरीदी काका, ये लोग बड़ी दूर से सुनने की खातिर आए हैं। बकरीदी काका ने एक बार अपनी झुकी कमर को तान कर सीधी करने का प्रयत्न किया। कहने का जोश छाती में फूला। धुंधली आंखें दूर अतीत में संधी, पर वैसे ही खांसी आ गई। बूढ़ी काया के भीतर जागती जवानी का संघर्ष उनके चेहरे पर तमक्कर उभरा और खांसी को रुकना पड़ा। कुछ क्षण अपने गले की खराश पर विजय पाने में लगे, जिससे आवाज़ का जोश फिर कुछ थका थका सा हो गया। धीरे धीरे बात उठाई, कहा,
अब हमारे भीतर वैसा जवानी का जोश तो रहा नहीं बच्चा। बाकी यह बात है कि हमारे अब्बा बताते रहे कि गोसाई महाराज का जन्म भया रहा तौनों दिन वही बिरिया अब्बा बड़े महाराज के पास हमारे गिरोह नक्षत्र पूछने के बदे गए रहे। बकरीदी भैया, राजकुंवरी और बेड़नियों की बात बताओ पहले, तभी तो इन पांचों को गांव की विपदा का अंदाज लगेगा। राजा भगत की बात पर बकरीदी मियाँ ने समर्थन सूचक सिर हिलाया और नए जोश में कहना शुरू किया। हाँ तो ये भैया कि हुमायूं बसाए रहे तौन उनके बाप पठानों से दिल्ली फतह कर लीहीन और फिर चारों अलंग देश में कयामत आए गई। मुगल ऐसी जोर से आए कि कुछ ना पूछो। कहीं राजपूतों से ठनी, कहीं पठानों से कठा कठाजुज्झ हुआ। बस लूट पाट मार काट आगजनी यही हाल रहा। हमारे राजा साहेब जैसपुर के पठानों के साथ रहे तौन मुगल राजा साहेब की गड़ी घेरी लिहीन आसपास के गांवन माँ गुहार पड़ गई। हमरे गांव की सरहद पर बहामन छतरी अहीर जुलाहा सातों जात के सूरमा हरदम डटे रहे। पेड़ों के झुरमुट के पीछे छिपकर खड़े हुए 100 सवा 100 बहादुर उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। उस दिशा में लगभग कोस भर की दूरी पर एक विशाल जंगल जल रहा है। लड़वइयों की गरज हुंकार कानों के पर्दे फाड़ रही है और उससे भी अधिक हजारों मनुष्य का आर्त नाद भरा कोलाहल इन बहादुरों के चेहरों पर निराशा, क्षोभ और जोश की उड़न परछाइयां डाल रहा है। कोई किसी से बोल नहीं रहा। मिलने पर आंखें प्रश्नों के उत्तर में प्रति प्रश्न ही झलकाती है। आवाजें सुन सुनकर इन लड़वइयों में किसी किसी का ध्यान बरबस अपने हथियार, लाठियों, भालों और तीर कमानों पर जाता है। कलेजों से हताश निशासें ढल पड़ती हैं। गांव में माई के थान पर कुछ बुढ़ियां आपस में खुसुर फुसुर बातें कर रही हैं। अरे ई देऊ के बज्जर अस जौन जौन गरज रहे हैं उनसे कौन जीत सकत है भला। हमें ही तुम्हें ही तो आत्मा की बहुरिया ने अटकाए लिया। नहीं तो अपनी बिटियन बहुरियन के साथ हम भी जमुना पार हुई जाती अब तलक। अब भाई जलम मरन तो कोऊ की बात है ना ही। हुलसी बिचारी तो आप ही दुखियाए रही है। कल संझा के बखत इत्ते इत्ते दर्द उठे पर फिर बंद हुई गए। रात से तो बिचारी के जर भी चढ़ी आया है। हम ते रोए के कहे कि भौजी जाने कौन बरम राक्षस हमरे पेट में आए के बैठा है। अरे महराजीन, यूं लड़ाई झगड़ा जीना मरना तो रोज का खिलवाड़ है। हमरी जिठानी के भी बाल बच्चा होए वाला है आजकल में। हम भी तो अटके बैठे हैं, का करें। हुसैनी जोल्हा आए रहा है। इसकी घरैतिन ने भी तो परऊ की नरऊ बेटा जना है। सुकरू अहीर की घरैतिन बोली। हुसैनी जुलाहा अपनी बगलों में बौसाखियां लगाए इधर ही आ रहा है। चेहरे से खाता पीता खुश और आयु में 35-40 के बीच का लगता है। माई के चबूतरे पर बैठी महाराजिनों में से एक बूढ़ी ने पूछा, हुसैनी लड़ाई का समाचार कुछ पायो। सलाम बुआ, धौकल सिंह गद्दारी कर गए, गड़ी टूट गई, राजा साहेब मारे गए, अब लूट मची है। तब तो जानो कि हमारा गांव बची गया। मुगल अब इधर ना आवे साइत। हाँ कह तो यही जाए रहा है। बाकी बुआ लुटेरे जल्लादन का कौन ठिकाना। माई थान से लगे हुए घर के द्वार से एक कुरूप प्रौढ़ा दासी निकली और हुसैनी द्वारा बुआ कही जाने वाली बूढ़ी से घड़बड़ाहट भरे स्वर में कहा, पंडाइन भौजी चलो चलो, दाई बुलावत है, बखत आए गया। पंडाइन जल्दी से उठी। हुसैनी बोले, हम भी महाराज के पास ही आए हैं, चलो। छोटी सी कच्ची बैठक में 25-30 बरस की आयु वाले दुबले पतले चिंता जर्जर ज्योतिषी आत्माराम चटाई पर छोटी सी चौकी रखे कभी पोथी के पन्ने और कभी पंचांग पर दृष्टि डालकर मिट्टी की बत्ती से पार्टी पर कुछ गणित भी फैलाते जाते हैं। तभी हुसैनी की बैसाखियां दरवाजे पर खटकती हैं। सलाम महाराज, आशीर्वाद, बैठो बैठो। हमारे लड़के के नक्षत्र बिछारे महाराज। हूँ अभी बताते हैं। हिसाब पूरा किया और आत्माराम ने हताश होके पाटी और बत्ती चटाई पर एक और सरकाकर निशांत ढील दी। क्या कोई असगुन विचार में आया महाराज? तुम्हारे लड़के की बात नहीं है, राजा साहेब ना बचेंगे। वह तो जूझ ही गए महाराज। क्या खबर आ गई है?
हाँ, इतनी बिरिया तो गढ़ी में लूट-पाट चल रही है। कत्ले आम मचा है, अल्लाह मियाँ की मर्जी। अच्छा, अब हमको आप बताएं देख, तो हम भी भागें। तारी गांव में खाला के घर पर सब बाल बच्चन को छोड़ आए हैं, वहीं लौट जाएं। तेरा बिटौना तो 100 बरस का आयुर्बल लेके आया है भगवान। जबीन जयजाद पुत्र कलत्र जावत सुख भोगेगा। हमने आज भोर हरे ही विचार किया था। दासी ने दरवाजे पर आकर उत्साह से थाली बजाई। सुनकर हुसैनी और आत्माराम पंडित के चेहरे चमचमा उठे। हुसैनी ने कहा, मुबारक होए महाराज, हम अच्छी साइज से आए। पंडित आत्माराम तब तक अपनी जलघड़ी वाली कटोरी के भीतर बनी रेखाओं को देखने में तत्चित हो गए थे। जलघड़ी का बारीकी से परीक्षण करके पंचांग पर नजर डाली और उदास स्वर में कहा, हमारा बेटा बुरी साइत में आया है महाराज। अभुक्त मूल नक्षत्र महतारी बाप के लिए तो काल बनी के आवा है काल। द्वार पर खड़ी दासी का चेहरा भय से जड़ हो गया। वह भीतर भीतर भागी। कोने की कोठरी के आगे पंडाइन दीवार से टिकी बैठी हुई जोर जोर से पंखियां झल रही थी। उन्हें देखकर दासी वहीं आकर धम्म से यूं बैठ गई मानो उसका दम निकल गया हो। क्या भया मुनिया, का कही महाराज कहते कि महतारी बाप के बदे काल आया है। उसी समय सुकरू अहीर की अम्मा झपाटे के साथ घर में घुसी और दरवाजे से चिल्लाकर कहा, राजकुंवरी को पकड़ लई गए भौजी हैं और रानी जू कुएं में फांदी पड़ी। महल की औरतों का बड़ा बुरा हाल हुई रहा है। जंगल में लगी आग की पृष्ठभूमि में बंधी हुई राजमणियों के साथ छकड़ों और कच्छरों पर लदा हुआ लूट का माल लेकर मुगल सिपाही जीत और लूट की मस्ती में गाते बीच बीच में एक हाथ बंदी अथवा बंदिनी पर चाबुके बरसाते अपने पड़ाव के सामने वाले बड़े तंबू की तरफ बढ़ रहे हैं। तंबू में सरदार मसनद पर बैठे बेड़िनों का नाच देख रहा है। सिपाही तंबू में लूट की मूल्यवान वस्तुएं लाकर सामने रखते हैं। फिर औरतें लाई जाती हैं और अंत में एक अति सुंदरी नवयौवना। उसे देखते ही नाचना भूलकर बेड़िन के मुंह से बेसाख्ता निकल गया, कुंवरीजू। सरदार ने राजकुमारी के सौंदर्य की उपेक्षा भरी दृष्टि से देखा। पूछा, तू कौन है। राजकुंवरी सरकार। बेड़िन ने राजकुमारी का परिचय दिया। खामोश, इसे बोलने दे, नाम बतला। राजकुमारी तमतमाया मुख झुकाए मौन खड़ी रही। सरदार ने नाचने वाले से कहा, झोंटा खींचकर इसका सिर उठा। बेड़िन झिझकी, फिर कुंवरी की ओर बढ़ी ही थी कि उसने हाथ बढ़ाकर बेड़िन के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मारा। बेड़िन चकराकर गिर गई। सरदार ने दूसरी बेड़िन से कहा, देखती क्या है, शहजादी साहबा की लातों से खातिर कर, ये बातों से नहीं मानेगी। दोनों बेड़िनें राजकुमारी पर टूट पड़ी। सरदार सोने के गगरे से जवाहरात निकालकर देखने लगा। राजकुमारी के अपमान की खबरें गांव में पहुंची। बरगद तले इस समय अधिक लड़वैयों की भीड़ थी। आसपास के 2-3 गांव के लोग जुट आए थे। सुना है मुगल लोग धौकल सिंह को राजगद्दी देंगे। ये धौकल और अब्बू खां पठान तो बड़े दगाबाज निकले। बेचारे राजा साहब का लड़वाए दिया और आपके बैरियों में मिल गए। कोई इन गद्दारन की गर्दनें काट लावे तो हम वही के चरण धोए धोए के पियब। सारे हमार कुंवरी जू का बेड़निन के ते पिटवाइन। पिटवाया ही नहीं, उन्हें बेड़नियों के हाथों सौंप भी दिया। इस अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा। हम लोगों में तो कौल करार हुई चुका है। आज रात मुगलों की छावनी पे हमारा धावा होगा। जिसमें अपनी मर्दानगी का मान होए वो हमारे साथ आवे। और हम जो आज धौंक लाबा सारे का मूड अपने हाथ से न काटा तो असल छतरी के बेटा नहीं। और राजकुंवरी कहाँ है। धौकल सिंह के कब्जे में है। सुना है बेड़नियों को 200 मोहरे दे के उनको खरीद। क्या ये धौकेलवा अब इतना गिर गया गवा है। हम तुम्हारे साथ हैं चंदन सिंह। आज विक्रमपुर के सूरवीरों की तलवार का पानी देखना। बहुत दूर नहीं, गांव की सीमा के भीतर ही कहीं झांझ ढोलक मजीरों और बधावे के गीतों की आवाज़ आने लगी है। मरघट में दिवाली, ये बधावे कौन बजवाए रहा। अरे अब कलयुग है चंदन सिंह। परमेश्वरी पंडित अब्बू खां पठान के जोशी भय हैं। आत्माराम महाराज के घर बेटा हुआ है ना, इसलिए पंडिताइन ने भाई के घरे बधावा भेजा है। अरे तो आज का मनुष्य दिन ही मिला रहा है इन्हें। परमेश्वरी दीन के लिए
मनुष्य थोड़े हैं। अब्बू खां पठानों से गद्दारी करके मुगलों में मिल गए और परमेश्वरी अपने साले आत्मा महाराज को धोखा देके अब्बू खां के जोशी बन गए। लंबी भेंट पाए गए। आत्मा राम जी के बैठके में पंडाइन भौजी आंसू पोंछती सिर झुकाए खड़ी थी। उकड़ू बैठे आत्मा राम जी का मुखमंडल क्रोध और क्षोभ से बिफर रहा है। उनके उनके बहनोई ने उनसे ही अब्बू खां जमींदार के भविष्य की खैर खबर पूछी और उन्हें कोरा 1.25 देकर बाकी दक्षिणा आप हड़प गए। अब अपनी संपन्नता और उनकी विपन्नता का ढोल पीटने के लिए इतनी धूमधाम से बदावा भेज रहे हैं। आत्मा राम की आंखें क्रोध के मारे छलक पड़ी। कहा, सत्यानाश जाए इस दुष्ट का। हमारे दुर्भाग्य पर हंसने के लिए यही अवसर मिला था उसे। वह सन्निपात में बड़ी है। गांव शोकमग्न है और यह गद्दारों का हिमायती बाजे बजवा रहा है। अरे परमेश्वरी को तो 7 गांव के लोग जानते हैं। भूलो उस नासपीटे को। भीतर जाओ। हुलसिया हमार अब जाए रही है। ऐसा हत्यारा जन्मा है कि बेचारी को ना वैद मिला ना दवा दारू हुई सकी। हाय राम जी, ये क्या गजब कर डाला है। ईसुरनाथ। पंडाइन फिर रो पड़ी और पल्ले से आंखें ढक ली। जाए के क्या करूँगा भौजी, आकाश की ओर दृष्टि संकेत करके। अब तो वहीं भेंट होगी, कहते हुए आंखें फिर छल छला उठी। बाजे और पास सुनाई पड़ने लगे थे। जाओ, तुम्हें हमारी सौ चमेली जिजिया, तुम इनको भीतर लिवा ले जाओ। हम इनको भागाए के आती हैं। पंडाइन भौजी क्रोधावेश में बैठक से बाहर निकल आई। घर के उड़के हुए द्वार खोलकर माई के चबूतरे पर चढ़कर खेत के पार बरगद के नीचे जुटे हुए पुरुष समाज को गुहारा। ए भैरव सिंह, सुकरू, बचवा के बप्पा, अरे 2-3 जने हिया आवो, हाली आली। ए बचवा के बप्पा। उधर से भी गुहार का जवाब सुनकर पंडाइन चबूतरे से उतरी और सीढ़ियों पर मत्था टेक कर कहा, हे मैया, अब अपना कोप बांधी लेव महतारी। गांव की ये विपदा हरऊ जगदम्बा। अब तो करेजा कांप उठा है हमारा। हमार का हुई महारानी। बाजे बहुत पास आ चुके थे और उसकी प्रतिक्रियावश पंडाइन का भय कंपित अश्रु विगलित स्वर क्रोधावेश में सहसा प्रचंड हो गया। वे कोसती हुई बाजे वालों की तरफ लपकी। अरे सत्यानाश जाए, गाज गिरे तुमरे ऊपर और तुमको भेजने वाले के ऊपर। चुपाओ सबके सब हुआ त्रहा त्रहा मची है। और तुम। घर के अंदर से 2-3 नारी कंठों के कलहाटे सुनाई पड़ने लगे। पंडाइन डांटना भूल गए। हाय मोर हुलसिया, अरे मोर मुंबोली ननदिया, अरे हमको छोड़ के तुम कहाँ गई। राम। पंडाइन वहीं धम्म से बैठ गई और दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखकर विलाप करना आरंभ कर दिया। मंगने बाजा बजाना बंद करके किंकर्तव्य विमूढ़ से खड़े खड़े कभी पंडाइन और कभी आपस में एक दूसरे को मुंह बाए ताकने लगे। इसी समय पंडाइन के पति यानी बचवा के बप्पा और भैरव सिंह भी दौड़ते हुए आ पहुंचे। पंडित आत्मा राम भी उसी समय अपने घर के द्वार पर दिखलाई दिए। दोनों हाथों से किवाड़ों का सहारा लेकर वे ऐसे खड़े हुए मानो कोई बेजान मूर्ति खड़ी हो। आंखें शून्य में खोते खोते सूझ गई थी। पुरुषों का साहस ना हुआ कि मुंह से कुछ कहे। नारी क्रंदन बाहर भीतर एक सी ऊंची गति पर चढ़ रहा था। अधेड़ आयु के हट्टे कट्टे पांडे यानी बचवा के बाप आत्माराम जी के पास जाकर खड़े हो गए। भैरव सिंह उनके पीछे पीछे चले आए। बधावा बजाने वाले चुपचाप सिर लटकाकर उल्टे पांवों लौट चले। पंडाइन धरती पर हाथ पटक पटक कर विलाप करती रही। पांडे की आंखें कटोरियों सी भर उठी। भरे कंठ से कहने लगे, 4 बरसों में भैया भैया पुकार के मोह लिया और अब आप चली गई निगोड़ी। अब कौन राखी बांधेगा मुझे। हुलसिया, तू कहाँ गई री। हाय, ये क्या हो गया राम। दीवार से सिर टकराकर पांडे फूट फूट कर रोने लगे। आत्माराम वैसे ही खड़े रहे। 2-3 और लोग भी आए। हरे राम, आज तो गांव की विपदा का अंत नहीं है। पांडे जी, ये रोने धोने का समय नहीं है। बेड़ी ने कुंवरीजू को लेके मसान की राह से ही जमुना पार जाएंगी। अभी पता लगा है कि 4 नावें रोकी गई हैं। हम सबको लेके उधर ही जाते हैं। 4-5 जने यहाँ हैं।
जल्दी जल्दी अर्थी लेके पहुँचो। और मेहरारू सब जमुना जी नहाए के वहीं कोने वाले टूटे शिवालय में जाए के बैठे। जरूरत पड़े तो शिवाला के नीचे जोगी बाबा की गुफा है, चमेलियाँ जानती हैं, वहाँ छिप के बैठ जाना। अच्छा तो हम आत्मा क्या कहें भैया, ऐसा अभागा जन्मा, तुम्हारे घर की घर ही उजड़ गया। पंडाइन उठकर रोती बिलखती भीतर चली। आत्माराम एक और सरक गए और उनसे कहा, भौजी मुनिया को भेज देना। बाहर खड़ा पुरुष वर्ग टिकठी बनाने के लिए बांस काटने लग गया। आत्माराम दरवाजे से बाहर आकर खड़े हो गए। गांव एकदम सूना, घर सूने, और आत्माराम के लिए तो बाहर भीतर सब सूना ही सूना था। सब मनहूस था। मुनिया दासी आंसू पोंछती हुई बाहर आई। आत्माराम ने उसे एक बार देखा, फिर मुंह घुमाकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, उस अभागे को गांव से बाहर फेंक आप मुनिया। कहाँ फेंकब महाराज, जहाँ जी चाहे उसकी महतारी का कहा कर। जमुना पार हमारी सास रहती है, हम आप कहो तो उनकी जौन उचित समझ वही कर। हम तुझे चांदी के 5 सिक्के देंगे, अपनी सास को दे देना जा। उसकी महतारी की मिट्टी उठने से पहले ही उस अभागे को दूर ले जा, जिससे उसकी पाप छाया अब किसी को ना छू पावे। 90 वर्षीय महामुनि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के शांत सौम्य मुखमंडल पर बकरीदी द्वारा कहे गए अपने पिता के इन शब्दों को सुनकर पीड़ा की लहराती छाया पड़ने लगी। वे आंखें मूंदे ध्यानावस्थित मुद्रा में बैठे थे। रामू उन्हें पंखा झल रहा था, बकरीदी मियाँ सुना रहे थे। बड़े महाराज तो मसान ही से क्या जाने कहाँ चले गए। बुजुर्गन का कहना रहा कि सन्यासी हुई गए, और मुनिया जब इन महाराज को अपनी सास के पास छोड़ के गांव लौटी, तब तक यहाँ तो कयामत आए चुकी रही। मुगल और अब्बू खां के सिपाहियों ने मिलके विक्रमपुर गांव को मिट्टी में मिला दिया। राजकुमारी ने जमुना में डूब के अपनी इज्जत बचाई ली, और जो महाराज तब अभागे बताए गए रहे उनके दर्शन करबे अब सारी खिलकत अपना भाग सराहती है। बाबा सुनकर मुस्काए, मस्ती में दाहिना हाथ बढ़ाकर सुनाने लगे, जाओ कुल मंगन बधावनो बजायो सुनी, भयो परितापू पापू जननी जनक को, बारेते ललाट बिललात द्वार द्वार दीन, जानत हो चारी फल चारी ही चनक को, तुलसी सो साहेब समर्थ को सुसेवकु है, सुनत सिहात सोचू विधिहु गनक को, नामू राम रावरो सयानो कींधो बावरो, जो करत गिरीते गुरु तृणते तनक को। सुनकर सभी गदगद हो उठे। राजा भगत ने कहा, खरे सोने सी बात कही भैया, जिसके राम रखवारे हो उसका ग्रह नक्षत्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।